नमस्ते, स्वागत है आज की फटाफट न्यूज बुलेटिन में। पिछले 24 घंटों की ताजा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। फर्जी पुलिस बनकर करते थे लूट, बांदा पुलिस की मुठभेड़ में ईरानी गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। बांदा पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के दौरान ईरानी गैंग के 2 शातिर अपराधियों सलमान अली और साहिल फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर लोगों को रोकते और लूटपाट करते थे। पुलिस ने मौके से सोने चांदी के गहने, नकली पहचान पत्र, अवैध हथियार और फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद की है। यह गिरोह लंबे समय से जिले और आसपास के इलाकों में सक्रिय था और मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पूछताछ में बदमाशों ने कई वारदातों की बात कबूल की है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। इस सफलता के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की। मामले की जांच जारी है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, भाजपा विधायक पूजा पाल को मारने की रच रही साजिश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधायक पूजा पाल की हत्या करवा सकती है और इसका ठीकरा सपा नेताओं पर फोड़ा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है और लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा की चाल समझें और सच के साथ खड़े हों। इस आरोप से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। नोएडा में अस्पताल के बाहर कुत्ते ने नोचा भ्रूण, वीडियो वायरल। नोएडा सेक्टर 110 स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रविवार को 3 महीने का भ्रूण लावारिस हालत में पड़ा मिला, जिसे आवारा कुत्ते ने नोच डाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में संपत्ति की जांच और रजिस्ट्री होगी आसान। उत्तर प्रदेश सरकार अब पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करने और किराया एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी में है। योगी सरकार जल्द ही एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत संपत्ति की जांच QR कोड के माध्यम से की जा सकेगी। इससे जमीन जायदाद के कागजात की असली नकली की पहचान तुरंत होगी। साथ ही तत्काल रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे संपत्ति विवादों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा किराया एग्रीमेंट को भी आसान और सुरक्षित बनाया जाएगा। इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट मेगा ड्राइव शुरू, 29 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। 29 सितंबर 2025 से राज्य में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए मेगा ड्राइव शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य नई व ओवरड्यू वोटर आईडी को अपडेट करना और नई वोटर लिस्ट में योग्य मतदाताओं को शामिल करना है। सभी नागरिक जिन्हें अभी तक वोटर आईडी नहीं बनी है या जो अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। नागरिक अपने नजदीकी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर या वेबसाइट के माध्यम से अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इस मेगा ड्राइव से राज्य में वोटर सूची और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की उम्मीद है। यूपी के अग्निवीर अमरनाथ ने राहुल गांधी रैली में साझा की अपनी कहानी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल ने सेना में सेवा के दौरान घायल होने के बावजूद उचित मुआवजा न मिलने की पीड़ा को राहुल गांधी की भागलपुर रैली में साझा किया। उन्होंने कहा कि बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उन्हें कोई आर्थिक मदद या सहारा नहीं मिला। अमरनाथ ने मंच से भावुक होकर कहा, सेना के शेरों को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि वे पलट कर वार करते हैं। अमरनाथ एक किसान परिवार से हैं और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनका मामला अग्निवीरों के प्रति सरकारी नीतियों और जवानों के सम्मान पर सवाल उठाता है। जनता और सरकार से न्याय की उम्मीद अब उनकी प्राथमिक चिंता बन गई है। यूपी में मॉनसून की दमदार वापसी, 25 अगस्त को कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक और वज्रपात की संभावना भी है। लगातार उमस और गर्मी से राहत मिलने के लिए यह बारिश महत्वपूर्ण होगी। विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। जलभराव, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है।
येलो अलर्ट के तहत राज्य के कई जिलों में अचानक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। कानपुर, वकील अखिलेश दुबे का साम्राज्य टूटा, सरकार पुलिस ने लिया संज्ञान। कानपुर में लोगन को झूठे रेप के मुकदमों में फंसाकर रंगदारी वसूलने वाले वकील अखिलेश दुबे को जेल भेजने के बाद पुलिस और सरकार की निगाहें अब उसके पूरे साम्राज्य पर हैं। एसआईटी ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। अखिलेश दुबे पर आरोप है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसाया और फिर लाखों रुपए वसूल किए। अब प्रशासन की कोशिश है कि दुबे के साथ जुड़े अन्य अपराधियों और उसके नेटवर्क की भी पूरी पहचान की जाए। कानपुर पुलिस और सरकारी एजेंसियां मिलकर उसकी संपत्ति और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। इस कार्रवाई से कानपुर में कानून व्यवस्था के मामलों में अहम संदेश गया है। यूपी न्यूज अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती और निधन की खबर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं अयोध्या के नरेश और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार रात करीब 11:30 बजे निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न की जाएगी। दोनों घटनाओं ने प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया और धार्मिक स्थल प्रशासन को लेकर संवेदनशीलता पैदा कर दी है। यूपी 1-1-2 की सवेरा योजना, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए यूपी 1-1-2 की सवेरा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को हर तरह की सुरक्षा और मदद मुहैया कराना है। योजना के तहत अब तक 16 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। यूपी 1-1-2 ने बुजुर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले सकें। इसमें बुजुर्गों को आपातकालीन सहायता, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा गारंटी दी जाती है। सरकार ने कहा है कि यह कदम बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें जी, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं कल के समाचार में।